हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम जो है हिंदी का एक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है और यहाँ पर आज हम इसे इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसे समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है सर्वनाम। अगर हम बात करें कि सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम क्या है? जब भी संज्ञा की जगह जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं या संज्ञा की जगह जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है। राम स्कूल गया, राम ने पढ़ाई करी या की। तो यहाँ पर राम की जगह हम कह सकते हैं कि राम स्कूल गया, वह पढ़ाई कर रहा था या उसने पढ़ाई की। इस तरह से हम बोल सकते हैं जिससे आपका वाक्य छोटा हो जाता है। आपको बार बार कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम कभी माई सेल्फ लिखते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं पहले कि भाई मेरा नाम ये है। ठीक है। मान लीजिए मैं बताती हूँ कि मेरा नाम प्रिया है। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है, प्रिया इस कक्षा में पढ़ती है। हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। हम अगर अपने बारे में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि मेरा नाम प्रिया है, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ, मैं वहाँ रहती हूँ, मेरी ये हॉबी है। अगर हम किसी और के बारे में बता रहे हैं, मान लीजिए कोई भी लड़का है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, मान लीजिए श्याम एक बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है। तो हमें उसके बारे में हम अगर बताते हैं कि भाई श्याम बहुत अच्छा लड़का है, श्याम उस कक्षा में पढ़ता है, श्याम पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम बार बार श्याम यूज़ नहीं करेंगे। हम एक बार श्याम यूज़ करेंगे पहले वाक्य में कि श्याम बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छे से पढ़ता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो हम इस तरह से वाक्य आपका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो सर्वनाम वही है कि जहाँ भी संज्ञा की जगह कोई भी शब्द इस्तेमाल जो किया जाता है तो वो सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ सर्वनाम छाटे हैं। मैं, कोई, तुम, तू, यह, वह, जो, सो, हम, आप, कहाँ, कुछ, ये, वे, इस तरह से ये क्या होते हैं, आपके सर्वनाम होते हैं। अब यहाँ पर एक ये ट्रिक है। ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, जब आप इसे देखेंगे तो नाम की जगह जो भी आता है वो सर्वनाम कहलाता है। ये हमने आपको बता दिया अभी। जैसे राम, श्याम, नेहा, दिल्ली। राम, श्याम, नेहा ये तो हो गए भाई व्यक्ति के नाम। दिल्ली एक जगह है, लेकिन ये क्या सब क्या है, एक तरह के संज्ञा हैं। ठीक है। ये सब संज्ञा हैं तो हम इनकी जगह वो, यह, तुम, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्या है, फिर सर्वनाम हो जाएंगे। जो शब्द किसी नाम की बार बार किसी नाम का दोहराव से हमें बचाता है वही सर्वनाम होता है। जो भी यानी कि जो भी शब्द हमें किसी भी नाम को बार बार बुलाने से बचाता है, या हम अगर कोई भी ऐसा शब्द है, कोई ऐसा नाम है जिसकी जगह हम कोई और शब्द यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पर आता है एक और ट्रिक, हम देख लेते हैं। ये भी एक ट्रिक है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं, तू, वह, हम, ये सब आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि मैं, तू, वह, हम, पहले आपको ये सब याद करने होंगे। यहाँ पर सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं। पहला पुरुष होता है मैं और हम का। दूसरा पुरुष होता है तुम, तू और आपका। तीसरा पुरुष होता है आपका वह, वे, यह, ये। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या डिटेल आपको होती है। तो यहाँ पर पहला पुरुष क्या है, मैं या हम। जब हम सिर्फ अपनी बात करते हैं या एक व्यक्ति की बात की जाती है, पहले पुरुष में सिर्फ एक व्यक्ति की जब बात की जाती है तो वो क्या होता है, पहला पुरुष होता है मैं या हम, जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं एक हूँ, लेकिन तो हम मैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत सारे हैं तो हम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो बोल रहा है, जो बात कह रहा है, वो एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा पहला पुरुष या प्रथम पुरुष होता है। दूसरा पुरुष होता है जो सुन रहा है, जैसे आप सब सुन रहे हैं। ठीक है। तो आप एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब
कोई सुन रहा है, मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं उसे तुम करके बोलूँगी या तू करके बोलूँगी या आप करके बोलूँगी। तो ये क्या है, हमारा दूसरा पुरुष होता है जो सुन रहा है। तीसरा पुरुष होता है वह, वे, यह, ये। यहाँ ना तो पहले पुरुष की बात की गई है ना दूसरे की, यहाँ कोई तीसरा ही है जो यहाँ है भी नहीं, जो यहाँ उपस्थित नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं या वो हमसे कुछ दूर है। ठीक है, तो तीन पुरुष क्या है, पहला पुरुष जो बोल रहा है, दूसरा पुरुष जिससे बात हो रही है या जो सुन रहा है, तीसरा पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो उसे नहीं पता कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, तीसरा पुरुष होता है। अब जैसे यहाँ पर है कि मैं स्कूल गया, मेरी बात है या मैंने अपने लिए कही है, मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ, लेकिन होगा क्या, ये पहला पुरुष होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, ये दूसरा पुरुष हो गया। और वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये तीसरा पुरुष है। पहला पुरुष जो बोल रहा है, दूसरा पुरुष मतलब पहला पुरुष ये भी हो सकता है कि जो बात कर रहा है। ठीक है, अब कोई अकेले में तो बात करेगा नहीं, लेकिन पहला पुरुष है जो बोल रहा है, दूसरा पुरुष जिससे बात हो रही है या जो सुन रहा है, तीसरा पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। दो व्यक्ति आपस में खड़े हैं लेकिन वो बात किसी तीसरे की कर रहे हैं, तो पहला पुरुष जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे सामने कोई है या आप सब हैं, तो आप दूसरे पुरुष हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं उस बात को। ठीक है, तीसरा पुरुष हम किसी और के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, तीसरा पुरुष होगा। अब यहाँ पर है सर्वनाम के भेद या प्रकार। तो हिंदी में सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, 6 होते हैं वैसे, या कहीं कहीं 8 भी माने जाते हैं। मतलब कोई कोई, सबका अपना अलग सिलेबस होता है, अपनी अलग थिंकिंग होती है, अपनी अलग हिंदी पढ़ाने का तरीका होता है। तो कोई 6 भी मानता है, कोई 7 भी मानता है, कोई 8 भी मानता है। ठीक है, अब यहाँ है सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति या जीव का जो भी बोध कराते हैं, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति या जीव का जो बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, यह, ये। तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब जैसे मैंने बताया कि इसके भेद होते हैं, तो प्रथम पुरुष मैं, हम, द्वितीय पुरुष तू, तुम, आप, तृतीय पुरुष वह, वे, यह, ये। ठीक है, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, तो जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरे बारे में बात हो रही है, ये क्या है, आपका प्रथम पुरुष है। एक व्यक्ति की बात हो रही है या वो अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर किसी और से बात की जा रही है, किसी और से, दूसरे व्यक्ति से कहा जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, द्वितीय पुरुष होगा। वे बाजार गए थे, ये आपका तृतीय पुरुष होगा, क्योंकि किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है कि वे सब बाजार गए थे या वे बाजार गए थे। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं पर ही प्रयोग होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर है कि जो स्वयं पर प्रयोग होता है, यानी कि हम खुद के लिए बोलते हैं या खुद के लिए बात करते हैं या खुद पर प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे कि स्वयं, खुद, अपना, आप, ये सब इसके शब्द होते हैं। वह खुद गया, ठीक है, तो यानी कि वो खुद गया था, अपने आप गया था। नहीं, जैसे कि उसने स्वयं उत्तर दिया, तो स्वयं यानी कि उसने अपने आप उत्तर दिया, उसके बारे में बात हो रही है। वह बच्चा अपने आप तैयार हो गया। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। वो सब क्या है, इनकी एक निश्चित चीज़, एक निश्चित उसके बारे में बात हमें पता है। कोई निश्चित व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, लेकिन क्या है, वो चीज़ जो है निश्चित है। ठीक है, वो निश्चित है, तो हमें उसके बारे में एक निश्चित रूप से उसकी जानकारी है या उसके बारे में पता है। जैसे कि उदाहरण, यह, वह, वही, ऐसा है, ऐसा ही, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। यह मेरा दोस्त है, तो मुझे पता है कि ये ही मेरा दोस्त है, या यही जो है यह जो है मेरा ही दोस्त है। तो इस तरह से मुझे क्या है, मुझे ये नहीं पता, मतलब कि मुझे पता है कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है, और यही मेरा दोस्त है, मुझे ये भी पता है। तो ये क्या होगा, एक तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरा घर है, वह अच्छा छात्र है, मुझे उसके बारे में पता है कि भाई वो अच्छा है, या पढ़ाई में अच्छा है, या किसी भी चीज़ में अच्छा छात्र है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो किसी भी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। अभी हमने पढ़ा निश्चित, अब है अनिश्चित, यानी कि जो कि पक्का नहीं होता है। उसमें क्या है, निश्चयवाचक में पक्की बात होती है, पक्की चीज़ होती है। इसमें पक्की नहीं होती है, हमें नहीं पता होता, हमें सिर्फ थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर होता है। कोई, कुछ, किसी, कोई भी, कुछ भी, प्रत्येक, सब, इस तरह के उदाहरण इसके या शब्द जो हैं वो होते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई है, हमें ये नहीं पता कि कौन है, ना ही हमें किसी का नाम पता है, ना ही हमें ये पता कि लड़का है, लड़की है या कौन है, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। नेक्स्ट है, जैसे किसी ने मेरी किताब ले ली, किसी ने ले ली, अब किसने ले ली वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं कह सकती थी कि उसने मेरी किताब ले ली, तो यानी कि मुझे पता है कि भाई उसने ली है। अब वो उसने यानी कि कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं पता कि किसने मेरी किताब ली है, तो ये क्या है, किसी ने मेरी किताब ले ली। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि कुछ लोग हैं, अब वो कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके घर के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कि भाई कौन है, तो ये आपका क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यही सब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसके, किसे, किसने, कितने, क्यों, कब, इस तरह से। तो ये सब क्या है, एक तरह से इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि कौन आया है, तो हम पूछ रहे हैं कि कौन आया है, हमें नहीं पता, ठीक है, कौन आया। किसने दरवाज़ा खोला, तो किसने खोला, हम ये पूछ रहे हैं, तो ये क्या है। और यहाँ पर आपको हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है देखने के लिए मिलेगा। किसका बस्ता है यह, या फिर यह किसका बस्ता है, ये भी हो सकता है। वाक्य के अंत में हमेशा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के लिए मिलेगा, आपको उसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर बस्ते के बारे में यानी कि बैग के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसका बैग है या किसका बस्ता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है या संबंध बताता है। जो, जैसा, जितना, जिसे, और, या, इस तरह के जब वाक्य हम किसी वाक्य में लगाते हैं और अगर ये दो शब्द लग जाते हैं कोई भी, तो एक भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, तो उसमें क्या है, एक तरह का संबंध बनता है। तो ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है और एक संबंध भी हमें किसी किसी वाक्य में देखने के लिए मिलता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा वाक्यों के बीच में संबंध बताता है कि भाई जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम्हें क्या होगा, मिलेगा, या वैसा ही तुम काटोगे। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो जो और वही वाक्यों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जैसा और वैसी ये क्या है, वाक्य को जोड़ता है और एक संबंध दिखाता है। निजवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये क्या है भाई, ये कुछ अलग सा है। वैसे 6 भेद इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो हमने इससे पहले करे, ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसे भी हम कर लेते हैं। निजवाचक संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि जो स्वामित्व और संबंध दोनों दर्शाता है। निजवाचक यानी कि जो अपने लिए हम यूज़ करते हैं, और संबंध यानी कि जो संबंध दिखाता है, तो इसमें दोनों मिक्स होते हैं। जैसे अपना, अपनी, अपनी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी बात की गई है और मेरे काम के लिए भी बात की गई है, ठीक है। वह अपनी किताब पढ़ रहा है, तो वह, एक तो वह अपनी किताब पढ़ रहा है, तो अपनी यहाँ क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। और वह जो है क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है और अपनी ही किताब पढ़ रहा है, तो ये उसके और उसकी किताब के बीच में एक संबंध दिखाया गया है। तुम अपना होमवर्क करो, तो तुम यहाँ क्या है, कर्ता, और अपना यानी कि तुम्हारा खुद का, तो अपना यहाँ क्या हो जाएगा, निजवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि डैश स्कूल जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, वह स्कूल जा रहा है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, वह बहुत अच्छे लड़के हैं। यहाँ आप देखेंगे कि एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही यहाँ संबंध भी हो सकता है, क्योंकि राम और श्याम और जो है उनकी दोस्ती को दिखाया गया है, या दो जनों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है, डैश ने मेरा पेन ले लिया,
आप देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो हम पूछेंगे किसने मेरा पेन ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, किसने। डैश ही ऐसा कर सकता है, वह ही ऐसा कर सकता है, यह वही आदमी है जिसने चोरी की थी, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। डैश भी आ सकता है, वह भी आ सकता है। गीता ने अपना काम स्वयं किया, निजवाचक सर्वनाम। यह वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा, तो ये भी आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं। डैश पढ़ाई में बहुत तेज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वह। डैश ऐसा करता है वह पछताता है, यानी कि जो। डैश मेरा दोस्त है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो हम पूछेंगे, यहाँ पर आएगा आपका कौन मेरा दोस्त है। राहुल अपना काम करता है, राहुल खुद अपना काम करता है। डैश को बुलाओ, तो यहाँ क्या आएगा, सभी को बुलाओ। डैश ने कहा कि तुम आओगे, तो यहाँ क्या होगा, उसने कहा था कि तुम आओगे, सॉरी उसने नहीं, किसने, किसने कहा था कि तुम आओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो किसने। तुम और डैश बाजार चलें, यानी कि तुम और मैं बाजार चलें, यहाँ भी क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। डैश ने समय पर काम किया, उसने समय पर काम किया। डैश यहाँ बैठो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तुम यहाँ बैठो। डैश छात्र उपस्थित हैं, तो यहाँ पर सभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको देखना होगा, ठीक है।